सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु हे परम सब करम मल का नाश कर। हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन बेचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। 18 का अंतिम पैरा है, 32 नंबर का पेज है। गाथा पाठ कर लेते हैं। घर में रहे जो केंदु या को बेशीघ्र पावे मुक्ति पद जिन। आचार्य कहते हैं घर गृहस्थी में रहकर भी जीव को आत्मा का अनुभव हो सकता है और जीव सुखी हो सकता है। सुखी होने का उपाय आत्मानुभव है और आत्मानुभव के लिए वेद ज्ञान आना चाहिए। आचार्य कहते हे उपाधि का निर्णय जो जीव करेगा वो वेद ज्ञान कर सकता है, और जो जीव वेद ज्ञान नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। मैंने अपन को ये बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि वेद ज्ञान के द्वारा अपन सुखी हो सकते हैं, और वेद ज्ञान के बिना अपन सुखी नहीं हो सकते। अपन को भले ही ऐसा लगता है कि अपन जो उपाय कर रहे हैं अपन उससे सुखी हो जाएंगे। आचार्य कहते वे उपाय सर्वथा झूठे हैं। अपने को मोह के कारण वे उपाय सच्चे लगते हैं, निमित्त की दृष्टि होने के कारण सच्चे लगते हैं, कर्तृत्व बुद्धि होने के कारण सच्चे लगते हैं। वास्तव में वे सारे उपाय झूठे हैं। देखो अभी थोड़े समय की बात हो रही है। अभी तो पुण्य के उदय से सब बढ़िया अनुकूल सामग्री मिली हुई है, लेकिन ये पुण्य का उदय ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। अभी जैसे आयु कर्म पूरी होगी और बस पर्याय पलटेगी, और अगर अपन ने वेद ज्ञान नहीं किया तो कर्म के अनुसार फिर जो गति में जाएंगे। और फिर छोड़ो अभी मरने की बात भी, अभी बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में सब शरीर बेकार हो जाएगा, पड़े रहेंगे। कितने बुढ़ापे में देखो कितने लोगों से मिलना होता है, कैसी हालत होती है जीव की, पड़ा रहता है। तो आचार्य कहते हैं भाई तुम जब तक 5 इंद्रिय तुम्हारी सलामत हैं, शरीर तुम्हारा सही चल रहा है, तो उसके पहले ही आत्मा का अनुभव कर लो, क्योंकि बाद में ये अवसर नहीं मिलेगा। अभी मोह के कारण लगता तो है बहुत पैसा कमा लो, बड़े मकान बढ़ा लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये सब उपाय झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सदाकाल अपने साथ नहीं रहेंगे, और बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े पैसा रुपया होगा, तो भी बुढ़ापा आएगा तो खाट में पड़ा रहेगा। क्या करेगा? हमारा पति है भी तो करे क्या? तो आचार्य कहते हैं देखो संसार में सुख नहीं है। अगर वास्तव में संसार में कोई उपाय सुखी होने का होता तो केवली भगवान फिर वो उपाय ज़रूर बताते, क्योंकि वे तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक तरफ एक बात कही कि संसार में दुख ही दुख है और अपनी आत्मा में सुख ही सुख है।
ये दो बातें एक साथ समझना चाहिए। संसार महादुख रूप है और अपना आत्मा महासुख रूप है। और अपन सुख के लिए संसार की तरफ देख रहे हैं और संसार में दुख के अलावा कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ अपने हाथ में जब भी आता है दुख ही दुख आता है। तो आचार्य कहते हैं कि साहब अपनी आत्मा में अनंत सुख है। केवली भगवान कहते हैं अपने अंतर आत्मा में अनंत सुख है। तो अपन ने भगवान से पूछा कि हमें आत्मा का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि पहले तू संसार की ये मान्यता बदल, तेरे अंदर जो पड़ी हुई है कि संसार में सुख मिलेगा। एक तरफा निर्णय कर, चाहे कितने ही पुण्य का उदय आ जाए, चाहे कितने ही अनुकूल परिणमन हो जाए, ये सब झूठा है, सब छोड़ने वाला है, सब छूटने वाला है। देखो भाई, जैसे गाड़ी में कई पहले उदाहरण देता था, जैसे गाड़ी में अपन ट्रेन में बैठे हैं, किसी का एसी में है टिकट, किसी का स्लीपर में है, किसी का जनरल में है, समझ में आया। अब 6 घंटे जो एसी में बैठा है वो अपने को सुखी मान रहा है, और जो स्लीपर में बैठा है वो थोड़ा अपने को एसी वाले की अपेक्षा दुखी मान रहा है, और जो जनरल में बैठा है वो अपने को और ज़्यादा दुखी मान रहा है। लेकिन तीनों ही मूर्ख हैं। 6 घंटे बाद तो काय का सुख और काय का दुख, ये पूरी ट्रेन ही छोड़ देनी है, समझ में आ है। और तीनों को उसी प्लेटफार्म पे उतरना है, और फिर ये प्लेटफार्म पे उतरते ही भेद मिट जाएगा। वो भेद कब तक है? जब तक तुम एसी के डिब्बे में बैठे हो, वो जनरल के डिब्बे में बैठा है, तब तक भेद है। बाहर निकलते हो तो तुम वहाँ पर टीटी से कहोगे कि मैं एसी के डिब्बे में बैठा था, मुझे कुछ स्पेशल व्यवस्था करो बाहर निकलने की, तो मानेगा तुम्हारी बात है? वो कहेगा पागल है क्या? समझ में आया कि नहीं साहब, मैंने यहाँ 5,000 रुपये खर्च करे होंगे, और वो जनरल वाला निकल के आया 300 रुपये वाला, और उसको देख के अरे साहब इसने तो 300 खर्च करे, गेट वही है निकलने का, यहाँ वही है बेटा, समझ में कि यार मैं 5,000 रुपये, अरे हो गए तेरे 5,000, बात खत्म हो गई। ऐसे ही यहाँ तुम जरा सा ये पुण्य के उदय में भेद करते हो कि ये बड़ा आदमी है, ये थोड़ा कम पैसे वाला है, ये थोड़ा गरीब है। आचार्य कहते हैं कि कुछ दिन का भेद है, बस जैसे ये पर्याय बीतेगी तीनों ही नरक निगोद में मिलोगे, समझ में आया। क्योंकि संसार तो अनंत दुख रूप है, और कुछ काल के लिए ये मनुष्य पर्याय और ये तुम्हारी अनुकूलताएं बनती हैं। आचार्य कहते थोड़े काल बाद तो अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो सब एक साथ आत्मा में गमन हो जाएगा। फिर वहाँ भेद करेंगे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेंगे, तब कहना कि साहब हम बहुत पैसे वाले आदमी थे। बेटा बात खत्म हो गई। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो तू थोड़ा मान सम्मान और अपने को छोटा बड़ा समझ रहा है, ये सब थोड़े दिन की बात है। ये पर्याय बीतते ही, ये काल बीतते ही ये सब नष्ट होने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो अपन समझते ही हैं। और ये कोई शास्त्र में से पढ़ के सुनाने की बात है कि रोज़ अपने अनुभव की बात है। कि क्या अनुभव की बात है? कि संसार में आज तक कोई जीव ना तो सदा काल उस पर्याय में रहा और ना सुखी रहा। समझ में आया? पर्याय भी छूट गई, संसार का स्वरूप बदलता है और महा दुख महा अनंत कष्ट में चला जाता है। तो आचार्यों ने क्या कहा, केवली ने क्या कहा कि एक तरफ आत्मा में अनंत सुख है और एक तरफ अनंत दुख है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आत्मा में सुख है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आत्मा का अनुभव आवे, वेद ज्ञान होवे तो पता चले कि साहब आत्मा में सुख है। लेकिन इतना तो पता चल ही गया ना कि संसार में सुख नहीं है। ये बात पता चली कि नहीं, पहले ये बता।
अगर ये बात भी जीव को ढंग से पता चल जाए और वो श्रद्धा कर ले तो आत्मा मिलना फिर दुर्लभ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा जो रोड़ा है, जो बहुत बड़ी अटकन है, जो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, वो ये है कि अभी भी इतना 4 गति परिभ्रमण करने के बाद भी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि संसार में, मोह में, संयोगों में, कसायों में, पंच इंद्री के विषय भोग भोगने में, करोड़पति अरबपति बनने में कोई सुख नहीं है। आचार्य कहते इतना निर्णय भी अगर जीव का हो जाए तो समझ लो 50% नहीं 90% समस्या खत्म हो गई। अब गारंटी से ये जीव आत्मा की बात सुनेगा तो इसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा कि साहब हम आत्मा की बात नहीं सुनते या हम स्वरूप नहीं समझते, हम सब समझते हैं, फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो आचार्य कहते अभी भी तेरे को संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं ये मान्यता पड़ी हुई है कि मेरे अनुसार कार्य हो जाएगा और मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये मान्यता हमारी बनी होने के कारण हम रोज स्वाध्याय सुनने के बाद भी जितना पुरुषार्थ, जितनी शक्ति हमारी आत्मा की तरफ लगनी चाहिए वो उतनी शक्ति, उतना पुरुषार्थ हमारा नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मान के चलो अपन सुबह प्रवचन सुनने आ गए क्योंकि अभी सुबह अपने को कोई काम नहीं है, समझ में आया? ऐसे शाम को रात को प्रवचन सुनने आ गए क्योंकि उस समय कोई काम नहीं है, लेकिन अपन को दिन भर बहुत काम है। समझ में आया? अपन अब दिन में अलग से आत्मा के लिए कोई समय नहीं दे सकते। तो आचार्य कहते हैं तुमने जो दिन भर में काम किया वो कौन सा काम है? वो तुम्हारा संसार में सुखी होने का उपाय है। जरा समझना मेरी बात। तो हमने संसार में सुखी होने वाले उपाय में अपने जीवन के कितने घंटे खर्च करें और आत्मा के सुखी होने वाले उपाय में हमने जीवन के कितने घंटे खर्च करे? ये देखो, इसका मतलब आचार्य कहते तुम्हें अंदर में संसार वाला उपाय सच्चा भाषित होता है और ये जो स्वाध्याय आदि है आत्मा के सुख वाला उपाय ये तुम्हें सच्चा भाषित नहीं होता। तो साहब हम प्रवचन में क्यों आते हैं? थोड़ा सा भय के कारण, थोड़ा सा परंपरा के कारण, थोड़ा एक अनुमान ज्ञान के कारण कि यार क्या पता भैया, ये भी सुनते रहो, करते रहो भैया, अगले जन्म में कम से कम अगली अच्छी गति मिल जाएगी, ये जन्मानी तो मिल जाएगी। लेकिन अंदर में अभी भी मान्यता ये है कि संसार में सुख है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी तरह निर्णय हो जाता कि संसार में सुख नहीं है तो इस संसार के कार्यों में अनंत आकुलता भाषित होती और इसको छोड़ने की अंदर में बहुत अंदर में छोड़ने के भाव होते कि ये सब छूट जाए, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, तत्व चिंतन छूट जाए तो छूट जाए, समझ में आया? वेद ज्ञान छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन पैसा ना छूट जाए, एक संयोग ना छूट जाए, ये अंदर में वो पकड़ मजबूत है। तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन नहीं होने का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कारण ये है कि अभी भी संसार में सुख भाषित होता है। इतना सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी पंच इंद्री के विषय भोगों में, मानादिक के पोषण में अंदर में सुख भाषित होता है कि नहीं? अब होता है ना, तो अब आचार्य कहते तुम ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा थोड़ा ही। जब तुम्हारी भूल पकड़ में आ गई, अपनी गलती पकड़ में आ गई, तो क्या करना चाहिए भाई? आपकी रिपोर्ट्स आई और आपका रोग पता चल गया कि आपको ये रोग है
और इसके कारण आपको ये तकलीफ है। अब डॉक्टर से कहे कि वो तो पता चल गया, वो तो ठीक है, वो तो अभी अपन करेंगे बाद में, आप तो और रिपोर्ट्स करवाओ। ये तो भैया आप और रिपोर्ट्स क्यों करवाएं, तुम्हारी मुद्दे की अरे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बड़ी बड़ी मशीनें काहे के लिए बनी है। और आप बम्बई में कराओ जांच, कह रहे ये दिल्ली में हो गई है, अरे बेकार की बात, बम्बई में करा। अब बम्बई में कराई, वहाँ पे भी निकल के आई कि भाई ये रोग है, तो कहता बेकार, अमेरिका में करा। अरे भाई इतना देर लगाएगा तो मर जाएगा तू। जब तुझे एक बार कह दिया तेरी ये बीमारी है और सारे लक्षण मिल रहे हैं और तू अपने मुंह से अनुभव करके बता रहा है कि साहब ऐसा ऐसा होता है, तो इलाज कराना। ऐसे ये धर्म में क्या करता है कि बीमारी बता दी कि ये बीमारी, कहता हाँ ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो बीमारी है ही। लेकिन पंडित जी ये बताओ हम और किसका प्रवचन सुने? पंडित जी ये बताओ हम और कौन से शिविर में जाएं? पंडित जी थोड़ा करणानी योग पढ़ाओ हम लोगों को, हमें वो भी समझना है। पंडित जी एक बात बताएं, हमने करणानी योग नहीं पढ़ा बस, और बाकी तो हमने बहुत ग्रंथ पढ़े। और हम एक बात बताएं आपको, हमारी उम्र 70 साल हो रही, हमने बहुत पंडित जी को सुना, वो बहुत अच्छे अच्छे पंडित विद्वान हमारे यहाँ आके सुना। अच्छा ठीक है, आपको अपनी बीमारी तो हाँ वो तो पंडित जी बीमारी तो मिथ्यात की है ही अपने को, ये बात तो अपन जानते ही हैं। और हम तो जी आज से नहीं जानते, हम तो गुरुदेव श्री के सोनगढ़ में भी आके सुन के आए ये बात। अच्छा तो भैया बीमारी दूर करी कि नहीं? आप बस वही मत पूछो। अरे तो ये सारी कहानी बेकार है। फिर तुम वहाँ गुरुदेव श्री के गए थे और इतने में ये हुआ था और सन 62 में ये था और सन 64 में ये था, वो सब बेकार हो गया, गुड़ गोबर हो गया वो। कि क्यों? कि जो बीमारी तुम्हें सन 62 में पता चल गई थी और तुम 2026 तक में दूर नहीं कर पाए, तो वो क्या काम का तुम्हारा पता चलना और नहीं चलना? समझ में आया? अब पकड़ में आई ना मजबूती से। ऐसे ही कहीं अपना भी जीवन न चला जाए और अपन 70-75 साल की उम्र में कहते फिरे कि हमें तो विवेक जी 25 साल पहले ही मिल गए थे, हमें तो पहले ही बता दिया था उनने, साहब हम तो बहुत अच्छे जानते, तो तुमने क्या करा? कि वह क्या करें, बस थोड़े से अटक गए। बात तो वे सही कहते थे, समझाते तो बिल्कुल बराबर थे और हमें सब समझ में आती थी, लेकिन क्या करें अब पंडित जी, बस उस समय बस ऐसे ही हो गया। भैया ये बहुत चला जाएगा, ये कहानी किससे काम नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भैया बहुत मुश्किल है ये तत्व। तो सब मुश्किल क्यों है? वैसा मुश्किल नहीं है, संसार में से सुख बुद्धि नहीं तोड़ता। अभी भी संसार में सुख बुद्धि पड़ी है। अभी भी ऐसा लगता है कि इसके करने से कार्य होता है। देखो अंदर में जब तक अपन निर्णय नहीं करेंगे ये बात नहीं बनेगी। आज मुमुक्षु का क्या हो रहा है? मुमुक्षु का यही हो रहा है, जानकारी है, मार्ग पता है, सब समझ में आता है उसे, तो अभी वो संसार में सुख बुद्धि होने के कारण, एकत्व ममत्व होने के कारण यहाँ आगे पड़ता चला जाता है और बीमारी तो यहीं पकड़ में आ गई। अब वो ये सोचता है कि ये बीमारी मिटाने का उपाय और ज़्यादा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना थोड़ी बीमारी मिटाने का उपाय है भाई। देखो आप समझो, हमें बीमारी है, मान के चलो कि हम देह को अपना मानते हैं, ठीक है, बीमारी है। हमारी बीमारी है कि हम राग देश कसाय के परिणाम में अपनापन करते हैं। हमारी बीमारी है कि हम रुपया पैसा मकान दुकान में सुख मानते हैं, यही तो बीमारी है। अब ये बीमारी बहुत पढ़ने से कैसे मिट जाएगी? तो फिर करना क्या भाई? ये निर्णय करने की बात है, ये काय की बात है? निर्णय करो कि भाई परद्रव्य में सुख नहीं है। तो साहब वो निर्णय करने के लिए तो हम आते, अरे तो निर्णय करने के लिए आते हो तो निर्णय करो। ये आते रहोगे इसलिए निर्णय हो जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि अपन रोज़ एक जगह से निकलते हैं और अपने को रोज़ बताते हैं कि ये ज़मीनें महंगी होने वाली है,
ये देखना भैया 2-4 साल में बहुत बढ़ जाएंगे, और पैसे रखे घर में उसके, अरे ठीक है आगे पहाड़ी तो है, अपन ले लेंगे, उसमें क्या है। वो रोज़ निकलता है, रोज़ निकलता है। और कोई कहता है इन ज़मीनों के बारे में हाँ जानते इधर हाईवे निकलने वाला है, बढ़ेगी रेट बढ़ जाएंगे। अरे तो भैया तेरे ये रोज़ निकलता है, तू ये सब जानता है, वो खरीदता है नहीं, तो तेरे जानने का रोज़ निकलने का फ़ायदा क्या है। ऐसे ही स्वाध्याय में आता है, कहते जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या, हाँ बिल्कुल मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। 4 गति में कौन घुमाता है, मिथ्यात्व घुमाता है साहब। संसार में सुख है, नहीं साहब नहीं है, संसार में सुख नहीं। तो तुमने ऐसा निर्णय किया, कर लेंगे साहब, अपन उसी के लिए तो आते हैं। हम रोज़ प्रवचन में काहे के लिए आते हैं रोज़, साहब निर्णय करने के लिए आते। तो आज जा रहे कहते भैया तू कब से आ रहा है, कि साहब मेरे को 20 साल हो गए, तो ये निर्णय 20 साल में करेगा। लोग में निर्णय ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, फटाफट निर्णय करते हैं, फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, और फिर बाद में उसका काम होगा। आचार्य कहते ये जीव स्वाध्याय सुनता है, और स्वाध्याय सुनने को ही धर्म समझ लिया। ये समझ लिया कि जिनवाणी सुनना धर्म है, जिनवाणी सुनना कोई धर्म वरम नहीं है। समझ में आया, पूजा पाठ करना कोई धर्म नहीं है। अरे भाई जिनवाणी सुनकर जो जिनवाणी में आया है वैसा निर्णय करे, वैसा अनुभव करे तो धर्म हो। जिनवाणी तो गाइड करने वाली चीज़, गाइड करती है अपने को, बताती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मानोगे तब तो फायदा है, हम मानेंगे ही नहीं तो बताने का फायदा क्या है। 50 आदमी से एड्रेस पूछ लिया, जितने आदमी से, पहले के घटना है सब, पहले ऐसा होता था। अब आदमी बैठा है, कोई काम वाम तो दिख नहीं रहा, तो टाइम पास करने के लिए बस स्टैंड चले गए। अब ये बस कहाँ से आई, अब बस स्टैंड में बसें आती हैं दूर दूर से, सामने होटल है तो रुक दीजिए, बस कहाँ से आई, कि भाई साहब ये नागपुर से आ रही है। अच्छा, कहाँ से होती हुई आई, साहब ऐसे 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 ऐसे, अच्छा, कहाँ जा रही, साहब कलकत्ता जा रही है। अच्छा, अब फिर दूसरी आई, ये कहाँ से आई, तो एक बेचारा बराबर बैठा, बराबर, अरे बोले ताऊ तुझे जाना कहाँ है, बोले मुझे तो कहीं नहीं जाना। तो कर अरे पूछ रहे बैठे हैं तो हम समझते रहते हैं कौन सी कहाँ जा रही, कभी जाएंगे तो पता तो रहे। बिल्कुल ऐसे ही जनवाणी सुनना है। पंडित जी कर्म कितने होते हैं, 8। पंडित कौन सा कर्म कितना दुख देता है जीव को, ये वाला कर्म इतना दुख देता है। अच्छा पंडित जी मिथ्यात्व क्या होता है, पंडित जी ये होता है। अच्छा पंडित मिथ्यात्व का फल क्या है, कि भैया अनंत संसार है। अब जा रहे पंडित जी पढ़ाए जा रहे, और वो पढ़े जा रहा। अब बाजू वाला कोई बैठा था, 5 साल से दशा दिख रही। उसने पूछा भाई साहब ये आप रोज़ सुनते हो, रोज़ पढ़ते हो, रोज़ प्रश्न पूछते हो, आप चाहते क्या। हम कुछ नहीं, बस समझ रहे हैं जिनवाणी की बात है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है। हम तो कुछ नहीं करना, हमारा तो बहुत अच्छा है, नाती पोते बढ़िया, सब अपना घर परिवार बढ़िया है। तो ये काय कोई आ जाते, सब आते, आना चाहिए मंदिर, भगवान की पूजा पाठ तो करनी चाहिए। और बुढ़ापे में जे नहीं करे तो क्या करें, क्या गाली दें किसी को। तो भैया तेरा कोई आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। कि साहब एक बात बताओ, नॉलेज तो बढ़ा के नहीं। वो बस वाला क्या पूछा, वो ताऊ कह रहा है कि हमने व्यर्थ में कोई काम करा क्या, क्यों, नॉलेज बढ़ गया ना बहुत। तो नॉलेज बढ़ाने से तेरा फायदा क्या होगा, कभी गए तो काम आ जाएगा। ऐसे ये कहता है साहब इस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं हुआ अपने को, अपन ने नॉलेज तो ले लिया, होता कैसे है, अब अगले जन्म में कभी काम आ जाएगा। अरे मूर्ख, ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव को कोई काम आने वाला है ही नहीं। समझ में आया, तेरे प्राणों में प्यास ही नहीं है। समझ में आया। और जिन जीवों की अपन कहानी सुनते हैं कि जाति स्मरण हो गया और पूरा भव याद आ गया और सम्यक दर्शन हो गया, वे जीव थे
जिनने अत्यंत पूरे प्राणों से ताकत लगाई थी आत्मकल्याण की, लेकिन कोई पाप का उदय आ गया, कोई विशेष ऐसी परिस्थिति बन गई कि वे भटक गए, समझ में आया, और नहीं कर पाए आत्मकल्याण, लेकिन खूब भावों से तत्व सुना था, तो वो अगले जन्म में कहीं काम आया। लेकिन तू अगर उसके कंपैरिजन में अरुचिपूर्वक टाइम पास करने के लिए तत्व सुनता है और हंसी मजाक करता रहता है और ये सोचता है कि अगले जन्म में हो ही जाएगा, भाई साहब 3 काल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे गहरे प्राणों में वो प्यास गई नहीं है, वो संस्कार गया ही नहीं, वो तो ऊपर ही ऊपर था, वो तो इसी पर्याय में खत्म हो गया। जैसे अपनी स्मृति में हर चीज़ याद रहती है क्या? बोलो आपको। देखो आपकी स्मृति में वो चीज़ें याद रह जाती हैं जिन्हें आप बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। बाकी तो ऐसी अपने को हजारों बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात कही और वो अंदर तक एकदम चली गई। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो गाथा, वो शब्द, वो श्लोक उसी समय याद हो जाता है, और ऐसे तो 50 पढ़ते हैं, सुनते, कुछ याद नहीं होता। तो ऐसे ही प्रवचन भी अगर हम ऐसे ही सुनते हैं खाली सुनने के लिए और कोई वेद ज्ञान नहीं करते, कोई तत्व विचार नहीं करते, कोई आत्मा का ध्यान नहीं करते, तो आचार्य कहते भाई साहब एक गहरा संस्कार जाने वाला नहीं है अपने अंदर, इससे अपना काम बनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। पकड़ में आया तो जिनवाणी टाइम पास नहीं करना, और ये जिनवाणी और सुनो और सुनो और पढ़ो ना, ये बिल्कुल बेकार की बात है। जो भूल जहाँ समझ में आ गई है पहले उस भूल को वहीं सुधारो तुरंत। ये नहीं कि ये भूल तो पड़ी रहने दो, अपन आगे समझते हैं। भाई आपको मिथ्यात्व पकड़ में आ गया तो आपको व्रताधिक लेना चाहिए पहले कि मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब व्रताधिक पहले ले ले तो क्या बुराई है, नियम व्रत ले ले तो क्या बुराई है। अभी पूछा था सनावत में ही प्रश्न कि साहब अगर कोई जीव व्रतशील संयम पाले तो उससे सम्यक दर्शन में अनुकूलता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो व्रतशील संयम से सम्यक दर्शन का कोई संबंध ही नहीं है, तो वो अनुकूलता कैसे रहेगी। व्रतशील संयम आदि तो सम्यक चारित्र्य में अनुकूलता देते हैं, सम्यक दर्शन में उनकी अनुकूलता का कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नरक गति के नारकी को होता है, त्र्यंच गति के जीव को होता है, असंयमी मनुष्य गति को होता है, और वो देवगति जो पंच इंद्रिय के महाभोगों के बीच में रहते उन्हें होता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन तुम्हारे बाहर की चीज़ों से उसका कोई लेना ही देना नहीं, सम्यक चारित्र्य का लेना देना बहुत है। जैसे मुनि बने बिना किसी को भी 6वें 7वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक बाहर में नग्न दिगंबर नहीं होगा, तब तक पंच महाव्रत नहीं होंगे, तब तक उसे 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा बाहर में भी, तब तक 7वीं प्रतिमा नहीं होगी। तो वो जो सम्यक चारित्र्य है उसका तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसके साथ? व्रताधिक के साथ। लेकिन सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन बिना व्रताधिक के करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। ये आगम की बात है कि नहीं? अरे बोलो। देव गति में जो देव होते हैं, सम्यक दृष्टि देव होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है? सागरों की होती है। और सागरों की आयु में कितने करोड़ वर्ष होते हैं बताओ? गिनती नहीं है, तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। समझ में? असंख्यात करोड़ों वर्ष, अनंत काल, वहाँ पर इतना लंबा लंबा काल 33 सागर में सम्यक दृष्टि रहते हैं और व्रताधिक कोई नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन के लिए व्रताधिक लेना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र्य के लिए व्रताधिक का होना अनिवार्य है। और अपन क्या समझते हैं
कि साहब सम्मेसन बाद में ले लेंगे, पहले व्रत नियम ले लें तो क्या बुराई है। भैया बात बुराई की है ही नहीं, बात लड़ाई झगड़े की है ही नहीं। तुम्हें अगर पता नहीं होता, तुम अज्ञानता में होते, स्वाध्याय में नहीं आए होते और तुमने भाई व्रताधिक ले लिए तो उनकी तो कोई मना नहीं, अब उनका क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आया। लेकिन जब तुम्हें सही रास्ता पता चल गया, सही मार्ग पता चल गया, तो फिर उल्टा रास्ता क्यों अपनाना। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। जैसे अब कोई तत्व ज्ञान के अभाव में मुनि बन गया, आर्यका बन गई, एलक बन गए, क्षुल्लक बन गए, ब्रह्मचारी, अब उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता ना, उनको वापस गृहस्थी में तो नहीं डाल सकते, और वो ठीक भी नहीं है। अब जितना ठीक है भाई आप, लेकिन तुम जब सामान्य गृहस्थ हो और तुम्हें ये वस्तु स्वरूप समझने मिल गया, तो तुम काय को जबरदस्ती व्रताधिक के पीछे पड़े हो। तो साहब क्या करें, पहले संवेदन की प्राप्ति करो, आत्मा का अनुभव करो कि साहब जब तक नहीं हो तब तक क्या करें, इसी का अभ्यास करो और वेद ज्ञान करो और निर्णय करो और ध्यान करो और आत्मा का अनुभव का पुरुषार्थ करो कि सब रोटी खाएं कि नहीं, भूख लगे तो खा लेना, नहीं लगे तो मत खाना, लेकिन नियम वियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितना सरल है? कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। सब व्रताधिक में सहायता करते, काय की सहायता करते भैया, कौन सी सहायता करते। तत्व निर्णय करने में जीव को कोई भी व्रत नियम का आवश्यकता है ही नहीं। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा चाहता हूँ। भोगों में सुख है, ये मान्यता के लिए भोगों का होना जरूरी नहीं है। बोलो जरूरी है क्या? भोग हो या नहीं हो, मान्यता रह सकती है जीव की, लेकिन भोग भोगने के लिए भोग होना जरूरी है भाई साहब। पकड़ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा ही श्रद्धा होने के लिए बाहर में कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा तो जहाँ भी पड़ी है, नरक में भी है जीव, तो भी वहाँ में परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर सकता है वो। लेकिन वो नार की अगर पंचम गुण स्थानवर्ती बनना चाहे तो नहीं बन सकता। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जो मनुष्य पर्याय को इतना कीमती कहा, इसलिए तो कहा कि मनुष्य पर्याय के लिए ऐसी पर्याय है कि यहाँ से जीव चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ सकता है। जो अन्य गतियाँ हैं उनमें आगे बढ़ने की संभावना है ही नहीं। और देखो नरक वाला तो जा ही नहीं सकता, वो कौन सा है, वो देव वाला जा ही नहीं सकता। और त्रयंच में भी सम्यक दृष्टि कोई पंचम गुण स्थानवर्ती होए वो अलग बात है, लेकिन मुख्यता तो जो है वो मनुष्य पर्याय में ही है। समझ में आया? अब अपनी जब बीमारी पता चल गई अपने को कि भाई मेरे को ये बीमारी है, तो क्यों भागना। कई लोग कहते हम साहब दिन भर फ्री रहते हैं, तो हमें भैया दिन भर फ्री रहते हो तो अध्यात्म का ही अभ्यास करो, वेद ज्ञान का अभ्यास करो, निमित्त की दृष्टि तोड़ो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अंदर में श्रद्धा पक्की करो। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बीमार हो गए थे, तो उनको वो यहीं थे इंदौर में, अंकुर जी के मामा, तो उनको देखने गए, तो वहाँ पे भी उनको यही संबोधन किया था, यही बताया था कि हम लोग वैराग्य के नाम पर हमेशा गलत समझते हैं। जैसे आदमी बीमार पड़ जाए तो हमेशा अरे साहब संसार में सुख नहीं है, अरे साहब कोई सुधारा हुए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरे रे साहब, ये जवानी, ये फलाना, ये बुढ़ापा, ये सब बेकार। अरे भाई ये कोई वैराग्य नहीं है, समझे? वैराग्य क्या है? अहो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता आज मुझे अनुभव में आ रहा है, समझ में? अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये शरीर किसी का हुआ ही नहीं, ये तो पुद्गल इसका स्वामी है, गलना सड़ना तो इसका स्वभाव है। आज ये इसकी ऐसी दशा हो रही, कल तक जवान था, पहले बालक था, सो ये तो मैं हूँ ही नहीं। इसको दोष देना, इससे गिलानी करना
और अपने आप को वैराग्य के नाम पर मैंने व्रत नहीं ले पाया, मैंने संयम नहीं ले पाया। अरे भाई व्रत संयम तो बात की चीज़ है, सम्यक दर्शन लेना तू इसी अवस्था में ले सकते। हाँ इसी अवस्था में ले सकते है। उल्टी उल्टी बातें सोचता है। कई लोग सोचते साहब हम इतना देखते हैं हमें वैराग्य नहीं आता, तो तू वैराग्य का अर्थ क्या समझता है भाई? सब हम रोज़ देखते लोगों को मरते हुए, हमें तो वैराग्य माने क्या? वैराग्य का अर्थ तो बता दो भाई। राग देश नहीं करना, मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा करना, ये वैराग्य है। और राग देश नहीं करना ये बात की चीज़ है। पहले में सम्यक दर्शन लेना, तत्व निर्णय लेना। अरे भाई जो वैराग्य तू ले सकता है वो लेना। श्रद्धा का वैराग्य कर, श्रद्धा का वैराग्य करता नहीं, चारित्र का वैराग्य होगा नहीं, सो रोता रहता है। कई लोग बीमार पड़ेंगे, हमने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, क्या करना था बताओ साहब? अरे पंडित जी हम क्या बताएं, हमने एक व्रत नियम नहीं लिया, हमने कभी अभिषेक नहीं करा। नहीं बातों को रोता है। अरे ये तो सब जड़ की क्रियाएं हैं, इनमें कहाँ तू अपने को लगना। और देखो ऐसी बातें करे, इस टाइप का प्रायश्चित करे तो लोग बड़ा धर्मात्मा समझते हैं उसे। लोग सोचते देखो इनकी कितनी अच्छी भावना, काय की भावना है? मिथ्यात्व भावना है उसकी, वस्तु स्वरूप का खबर नहीं उसको, समझ में आया? तो मैंने उनको यही बताया, हमने कहा जो वैराग्य के नाम पर ये संसार के दुख रोते रहना और कोई किसी का नहीं है, अरे साहब बहुत संसार में, ये कोई बेकार की बात। अरे कोई किसी का था ही नहीं। मैं भ्रम से अज्ञान से ऐसा मानता था। आज जिनेंद्र देव एक कर्म का उदय आया और देह पड़ी रह गई तो निर्णय हो गया, अनुभव हो गया कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। कई लोग बैठे बैठे शिखर जी की वंदना करा दे तो अब सुनाते रहेंगे, चलो करो शिखर जी की वंदना। अपन पहले गढ़धर ढोंग पे पहुंच गए। देखो जी अज्ञानियों के लिए तो ठीक है, घबराना नहीं। एक अपेक्षा अज्ञानी तो बेचारा जिसने तत्व नहीं समझा, जिसने स्वाध्याय नहीं करा, जिसने भेद ज्ञान नहीं करा, उसके लिए तो ठीक है ये बात। लेकिन समय सार जिसने सुना है, आत्मा की बात जिसने सुनी है, उसे सम्य शिखर की नहीं आत्मा की वंदना कराओ। उसके सामने समय सार की कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। मैं मारता हूँ अन्न को या मुझको मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिन भर कहे ए वचन। अरे भैया ये बात सुनाओ। हमारे गुरु डॉक्टर भारल साहब वो हमेशा एक बात कहते थे, जब वो 75 साल के हो गए तब उनने उसी समय से बात कहना चालू कर दी कि भैया मैं 75-76 साल का हो गया हूँ, और जब वे 75-76 के थे तब मैं पढ़ता था। तो उनने 75-76 साल की उम्र में कहना चालू कर दिया था कि देखो भैया अब मेरा बुढ़ापा आ गया है और अब मैं कभी भी चला जा सकता हूँ, तो एक तो मुझे कोई संबोधने मत आना। ये कहते थे वो सीधा खुल के भरी सभा, और ना मुझे नमोकार सुनाना कि साहब जी कैसा आदमी है। दुनिया तो कहती साहब आना नमोकार सुनाना, तो वो ये कहते थे कि मैंने ज़िंदगी भर केवल तत्व सुनाया नहीं है, मैंने उसका अनुभव किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम आगे मुझे गारंटी से डिस्टर्ब ही करोगे। हम मरते हुए आदमी को डिस्टर्ब ही करते हैं। अज्ञानी को भेज दो, समझ में आया, तो बिल्कुल बेकार की बातें करता है। मेरे सच्ची घटना है, मुझे आज भी दुख होता है कभी कभी कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। हमारे बब्बा मेरे दादाजी जिनसे मैं बहुत प्रेम करता था, और वे मुमुक्षु थे, तो गुरुदेव के पास भी गए और उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान में लगाया।
8 दिन तक मैं उनका समाधि व्रण कराता रहा, खूब तत्व सुनाता रहा। समझ में आया कि नहीं आया? और हमारे ताऊ वगैरह सब सागर में रहते थे, दादा गांव में थे। तो बिल्कुल अंतिम समय, जब उनका एकदम अंतिम समय आया तो शाम को 5-6 बजे मैं एक डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने कह दिया अब तो नहीं बच सकते। तो वो ठीक है भाई, तो अब खबर कर दी ताऊ वगैरह को कि बहुत ऐसी स्थिति हो रही है। मैं कभी कभी सोचता ना करते तो ज़्यादा अच्छा है। करी, वे आए तो अज्ञानी रखे एक नंबर के, कुछ अता पता तो है नहीं, और बस बब्बा से कैसी बातें कर रहे, आ गए हम तुम आए दूसरे नंबर के मोड़ा। समझ में आया? और गाली नहीं देने हमारे लाजे, बहुत देते तुम तो। अब देखो तो कहाँ की बात है, वो तुम्हारी वो मोड़ी आ रही, तुम्हारी जा मोड़ी आ रही, रे 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 रे। अब मैं बैठे बैठे मैंने कहा यार तुम लोग दिमाग, अच्छा तुम ज़्यादा पंडित हो गए, हमारे बाप से हम बात नहीं करें, क्या बात करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये बाप क्या चीज़ है, किसी को क्या पता। इसलिए मैं कहता हूँ जब मरने लगो तो एक आध दो ज्ञानी भैया हो, या अज्ञानियों से तो पिंड छुड़ाओ। ये मरते समय जीव ऐसा मूर्ख है, बाल बच्चों को बुलाता है। अरे भाई बाल बच्चों को काहे को बुलाता है? बुलाना हो तो किसी ज्ञानी को बुला। डॉक्टर साहब सुनाते ना इंदौर की घटना कि रात को 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो दादा ने दरवाज़ा खोला, बोले हमारी अम्मा मर रही, चलो जल्दी। बोले कहाँ चल रहा है? बोले अब वो अम्मा कभी दादा के प्रवचन में नहीं आई और दादा की धुर विरोधी रही। समझ में आया? दादा जब हम प्रवचन करते थे पूरा परिवार ही रहा। तो दादा ने कहा कि भैया मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, तुम डॉक्टर वाक्टर को ले जाओ। बोले साहब डॉक्टर ने मना कर दिया। तो बोले भैया मना कर दिया तो क्या करना, तुम्हारी अम्मा कहीं प्रवचन वगैरह में तो आई नहीं। समझा? बोले हाँ तुम हमारे में काहे को जाओगे, अभी तुम्हारा कोई मोक्ष होता तो तुम जल्दी से चले जाते। तो दादा ने कहा बिल्कुल चले जाते, सच्ची बात है, क्योंकि वो मुमुक्षु रोज़ आया है, रोज़ प्रवचन में बैठा है, तो वो मेरे को देख के ही समझ जाएगा कि ये क्या समझाते थे। तुम्हारी अम्मा ने तो कभी जीवन में तत्व समझा नहीं और बिल्कुल बेहोश पड़ी है, 5 इंद्रियां बुझ गई हैं। हम जाएंगे भी तो क्या बताएंगे? तो बोले कुछ नहीं, नमोकार में सुना देना। तो दादा ने कहा वो तो तुम्हें भी आता है ना, तो तुम ही सुना देना। समझा? बोले हमारा अगर श्रोता होता और वो मर रहा होता और हम जाते और हम कहते एक, तो वो कहता शुद्धात्मा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या करें, तुम्हें हम क्या बताएं? तो देखो भैया, जिस स्वाध्याय में आओ, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। आचार्य कहते टाइम पास मत करो, वरना ये भव बिल्कुल चला जाएगा। अगर भरोसा हो के जाता है तो। अब जिसको लग रहा मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो अजर अमर होके आया हूँ, तो भैया भैया बने रहो अजर अमर, हम तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में? क्योंकि अजर अमर तो यहाँ कोई हो नहीं पाया। अरे अपन ने तो कितने जीवों की देखी भैया, कैसे कैसे जीव धीरे 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 इस संसार में निरंतर निरंतर मोह राग द्वेष करता करता ये पूरी पर्याय पूरी कर लेता है और न जाने कहाँ चला जाता है। ये अपनी भाषा सर्वज्ञ देव तो कहते हैं नरक निगोच चला जाता है। समझ में आया? क्या करें, कभी धर्म समझा नहीं, तत्व समझा नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, रात और दिन मोह मोह कसाए कसाए, तो इनका फल तो नरक निगोद है और कहाँ जाएगा बच्चा। और ये मौका मिला था, इसका उपयोग नहीं करा। जैन कुल मिला था, इसका उपयोग नहीं करा। खूब आराधना करी, खूब पैसे में आसक्ति रखी, मानादिक में खूब आसक्ति रखी, खूब अपने को पद प्रतिष्ठा के लिए मर गया, तो बस मानादिक का फल तो नरक आदि में है, ये पैसे में आसक्ति का तो फल नरक आदि है। देखो भाई, क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। हम बाहर में पूजा पाठ भक्ति कर जाते हैं, इसलिए कुगति से बच जाएंगे। व्यवहार नए से ये कह सकते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे हमारे अंदर जो अभिप्राय में चल रहा होगा, फल तो उसका मिलना है। समझ लो आप, जैसे आप 2 घंटे में पूजा करने आ गए, समझना थोड़ी बात ईमानदारी की,
अब आप 2 घंटे आ गए और प्रवचन में बैठ गए या पूजा पाठ में बैठ गए, तब 1-2 घंटे समझ लो अपन तत्व की बात जो भी है शुभ भाव रही, तो अपन को लगता है कि साहब अपन काय को नरक जाएंगे। लेकिन ये शुभ भाव तो बहुत ऊपरी तौर पर है। अगर अभिप्राय में यहीं बैठे बैठे पैसे में सुख बुद्धि चल रही है, मान आदि में सुख बुद्धि चल रही है, तो असली बंद तो उससे हो रहा है। और तुम भले ही ऊपर से पूजा कर रहे, लेकिन अंदर में अभिप्राय में और पैसा बढ़ जाए, और मकान दुकान बढ़ जाए, और लोगों की मेरी ख्याति बढ़ जाए, और बड़ा मंदिर का पद मिल जाए, और बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा लड़का बड़ा आदमी बन जाए, मेरा व्यापार दुगना हो जाए, ये सब इस अभिप्राय पूर्वक हम रोज पूजा करते हैं, तो बजाओ पूजा का फल कितना सा है और अभिप्राय में जो पड़ा पाप है उसका फल कितना है। रमेश जी, श्रद्धा का पाप पाप ही नहीं लगता। ये प्रवचन हुआ था ना, श्रद्धा का पाप। जैसे अपन पूजा कर रहे और पूजा में दुकान की याद आ गई तो पाप लगता है इस जीव को, लेकिन रात दिन श्रद्धा में दुकान बसी हुई है, उसका पाप कितना लग रहा होगा ये तो कल्पना करो भाई साहब। नहीं समझ में आया? अरे भाई उपयोग तो बदलता रहता है। 1 मिनट पहले दुकान याद आ गई, फिर आँख अरे रे रे यार कहाँ उपयोग चला गया, फिर भगवान याद आ गए, भगवान याद आ गए, फिर दुकान याद आ गई, तो ये तो उपयोग पलटता रहेगा। लेकिन श्रद्धा में तो भगवान याद ही नहीं आ रहे। साहब क्या बात कर, क्योंकि श्रद्धा में 2 रह ही नहीं सकते, या तो दुकान रख लो या भगवान रख लो। हाँ, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। ये उपयोग में होता है, उपयोग बदलता है। 1 मिनट में भगवान, 1 मिनट में दुकान, 1 मिनट में पकवान, और 1 मिनट में समझ में आए जय श्री राम, कुछ भी होता है। लेकिन श्रद्धा में बिल्कुल अंदर में बनी रहती है पकड़। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते भाई गहराई से स्वरूप समझ वस्तु का, और वेद ज्ञान कर, और तत्व निर्णय कर, और इस श्रद्धा के पाप को पहचान। ये और क्या बात पॉइंट निकल के आया कि तुम्हें वृत्ताधिक तब तक अंगीकार नहीं करने जब तक सम्यक दर्शन न हो जाए। साहब हमें कैसे पता चले कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? जब होगा तब गारंटी से पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसके लिए एक अच्छा उदाहरण देते थे कि एक औरत की शादी हुई और नया बच्चा हो ना, पहला बच्चा, तो अपनी सास से कहवे जब 8वां महीना लग गया कि अम्मा कि बोल कि जब मेरा बच्चा होए तो मुझे उठा देना, ऐसा ना हो मैं सोती रहूं और बच्चा हो जाए। तो अम्मा ने क्या कहा, अरे पागल, तू जब ये होगा सारे मोहल्ले को उठा देगी, तुझे कौन उठाएगा? ऐसे ये कहता है हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हो गया और हमें पता नहीं चला, तो अरे भाई ऐसा कभी नहीं होता। तेरे को जिस दिन सम्यक दर्शन होगा, तेरे अंदर में ऐसा आनंद आएगा, ऐसी निर्भरता आएगी, ऐसी मस्ती आएगी, ऐसा निर्णय निकल के आएगा कि तेरे सामने कोई करोड़ों की बात भी करेगा तो भी अंदर में तुझे उसमें सुख दिखाई नहीं देगा। इस सहज अपने आप समझ जाना कि आ गया सम्यक दर्शन। 8 अंग प्रकट हो जाएंगे सम्यक दर्शन के। समझ में आया? तत्व निर्णय करना, अनुभव करना। सहजानंदी।